यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। अब मैं 37वीं पंक्ति दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं। वो सभी जो पिता ने मुझे दिए हैं मेरे पास आएंगे, और हर एक जो मेरे पास आता है मैं उसको कभी ना छोड़ूंगा। मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उन्होंने मुझे सौंपा है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन मैं उसे फिर से जीवित करूं। क्योंकि पिता की इच्छा यह है कि हर एक जो पुत्र को अपनाकर उसमें विश्वास करे वह अनंत काल का जीवन प्राप्त करे, तथा मैं उसे अंतिम दिन फिर से जीवित करूं। मसीह यीशु का यह दावा सुनकर स्वर्ग में से उतरी रोटी मैं हूं, यहूदी अगुए कुड़कुड़ाने लगे और आपस में मंत्रणा करने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो अब ये कैसे कह रहा है कि ये स्वर्ग से आया है? यह जानकर मसीह यीशु ने कहा, कुड़कुड़ाओ मत। कोई भी, मेरे साथ बोलेंगे, कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरे भेजने वाले पिता अपनी ओर उसे खींच ना ले। मैं उसे अंतिम दिन में फिर जीवित करूंगा। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरी ओर ना खींच ले। हमें ना, आज मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हम तो पहले से डिसाइड करके रखे थे और हुआ वही जो हमने डिसाइड किया। तो मैंने क्या किया? आप बोले आपने मैनिपुलेट किया। बिल्कुल नहीं किया, मैंने तो आपको सत्य बताया। आप अपने मन से चूज किए जो आपको चूज करना था, राइट? आप अपनी स्वतंत्रता खोए नहीं, बट एट द सेम टाइम हुआ वही जो परमेश्वर चाहते हैं। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं कि पुराने विधान का परमेश्वर बहुत ही क्रूर, बहुत कठोर, गुस्से वाला, माफ नहीं करने वाला परमेश्वर है, और समहाउ नए विधान में परमेश्वर थोड़े बेहतर हो जाते हैं। फिर लोग फैंसी करते हैं। जीसस हमको बहुत पसंद है। जीसस मीन्स ग्रेस। जीसस के पास कोई भी आ सकता है। फादर, वेरी डेंजरस। बहुत मुश्किल है पिता को समझना। और कई लोग जब पुराना विधान समझते पढ़ते हैं, उनको लगता है कि भाई नहीं, जीसस और थोड़ा बेटर है फादर से। कितने लोग ऐसे सोचते थे? हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। तो हम लोग को लगता है जीसस अच्छे हैं, पिता थोड़े गुस्से वाले हैं और थोड़े अजीब से। मेरा सवाल, कहीं भी बाइबल में यीशु अकेले काम करते हुए देखेंगे आपको? क्या यीशु अपनी इच्छा से आए? क्या यीशु अपनी इच्छा से जिए? क्या यीशु पिता के बिना काम कर रहे हैं? तो ये सोच मूर्खता भरी है कि नहीं? समहाउ हम लोग को दिखाना है कि जीसस थोड़े अच्छे हैं, बट फादर गॉड उतने अच्छे नहीं है। आई मीन विद जीसस हम बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन पिता के साथ हम थोड़े अनकंफर्टेबल है। न्यू टेस्टामेंट से हम बहुत कंफर्टेबल है, बट ओल्ड टेस्टामेंट हमको थोड़ा डराता है और हम उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ऐसे जैसे जीसस अपने आप अकेले काम कर रहे हो, यीशु शुरुआत से। और शुरुआत कब? जब यीशु शब्द थे। इस शुरुआत में शब्द था, वो परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। तो पिता, पुत्र, आत्मा कभी भी अलग अलग काम नहीं किए। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता के बिना कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब यह कि उन्होंने आज तक पिता के बिना कुछ किया ही नहीं है, ना उनकी अपनी इच्छा पिता के बिना कुछ करना। इसका मतलब यह कि सैल्वेशन कोई जीसस का अपना प्लान नहीं है। इस प्लान का मास्टरमाइंड गॉड द फादर है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले जीसस है और इसको अप्लाई करने वाला पवित्र आत्मा है। आई थिंक मैंने जिस ढंग से आज शुरुआत की है यीशु और पिता के बारे में बोलकर, उसी से लोगों के आंख के जो पर्दा है वो हटना चाहिए। समा हम लोग को दिखाना यीशु ज्यादा अच्छे हैं और पिता उतने अच्छे नहीं है। जैसे यीशु अकेले कुछ काम कर रहे हैं, यीशु लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पिता पीछे से बहुत गुस्सा होकर बैठे हुए हैं, ये क्या चल रहा है, कि क्या तमाशा, बंद करो, जल्दी करो, हमें क्या हो रहा है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं।
कितने लोगों को लगता है पुराने विधान का परमेश्वर बहुत गुस्से वाले परमेश्वर? हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। प्रकाशित वाक्य पढ़ो, वो नए विधान में। लेफ्ट वाली बुक पसंद नहीं आ रही, राइट में एक्सट्रीम जाओ, प्रकाशित वाक्य पढ़ो और मालूम चलेगा कि परमेश्वर वैसे के वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं हुए। अब फिर हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हमको बाइबल अलग ढंग से पढ़नी है। मैं लोगों से बार बार अपील करता हूं, प्लीज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से बाइबल मत पढ़ो, गॉड का इटर्नल प्लान समझने की कोशिश करो। परमेश्वर क्या कर रहे, परमेश्वर किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, परमेश्वर सृष्टि की शुरुआत से क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या ठाना है, और मसीह यीशु में किस काम को वो पूरा करना चाहते हैं। आमीन। आज 1 घंटा पूरे वर्शिप में मैं ये समझाता रहा, जो हम लोग सुनते हैं वो गॉस्पल नहीं है, ये गॉस्पल है। जीसस क्राइस्ट केम टू सेव सिनर्स ऑफ हुम आई एम द चीफ। प्रभु यीशु पापियों को बचाने है, जिसका मुखिया मैं हूं। मतलब खोया हुआ आदमी जानता है वो कितना खोया हुआ है, और उसको मालूम है ये गॉड की ग्रेस है कि उन्होंने यीशु भेजा और यीशु ने हमें बचा लिया। बट somehow हमको लगता है जीसस बहुत अच्छा दिल है, जीसस लोगों को बचाना चाहते हैं, जीसस सेवियर है, और गॉड द फादर हमेशा एक एंग्री फादर जो लोगों को खाली न्याय करना चाहते हैं। ये प्लान जीसस का प्लान अकेले का नहीं है, ये प्लान गॉड द फादर का है, जिसको एग्जीक्यूट जीसस करते हैं। कि परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत से जिसको चुना है, उसको मसीह यीशु में चुना है। तो ये अपने जो मन से हमारे भ्रम है कि यीशु को बहुत अच्छे हैं, बचाना चाहते, पिता उतने अच्छे नहीं है, और ऐसा करने पे हम लोग पूरे गॉड का जो सेंट्रल प्लान है उसको समझते नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, आज लोग चर्चेस में यूज करते हैं जीसस को, उनको क्या मिल सकता है? आप लहू यूज करोगे क्योंकि आपके लहू क्या बेनिफिट के लिए आ सकता है, बट आपको ये नहीं समझना वो व्यक्ति जिसने अपना लहू बहाया है वो प्रभु भी है और सिंहासन पर बैठता है, और जो उसके अधीन आता है वो उसके प्रभुत्व के अधीन आता है। आप खाली मसीह पर विश्वास नहीं करते, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु दिखाता है कि तो उसका प्रभुत्व है, वो राजा है, उसका एक राज्य है, मसीह उसका ऑफिस है। सैल्वेशन उस ऑफिस की पॉसिबिलिटी है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे। देखने के 2 तरीके हैं, या तो आप बोले परमेश्वर फेल हो रहे अपने प्रोजेक्ट में, परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली थोड़े लोग ही बचते हैं। मैं बोलता हूं ऐसे थियोलॉजी बहुत वीक है। एवरी टाइम डर के जीना पड़ेगा कि समहाउ परमेश्वर जिनको बचाना चाहते हैं बचा नहीं पा रहे, समहाउ फादर गॉड इतने वीक हैं। मैंने तो अभी अपना पावर दिखाया है। हम तो बोलते हैं हम जो चाहते हैं हम पा लेते हैं, लेकिन हमको पता करना हमको पाना क्या है। मेरा प्रॉब्लम यही है। अब आप इसके पीछे क्या है? हमको लगता है कि हम बहुत सिंगुलर माइंड है, अगर हम कोई चीज के पीछे पड़ जाए तो ढीठ है। बट हम यही तो देखते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं पिता अपना माइंड बना लेते हैं। वो तो एक इंसान नहीं कि अपना माइंड चेंज करे, वो इंसान नहीं कि वो फेल हो जाए। हम लोग कितनी जगह फेल हो सकते हैं, पिता फेल नहीं हो सकते। अब आप देखिए, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, और कई प्रीचर लोग का क्या प्रॉब्लम है, वो लोग इजी वर्सेस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देंगे, जो हार्ड टॉपिक होगा उस पर कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम उन वर्सेस में जाएंगे जो हमारी पूरी थियोलॉजी को क्वेश्चन करता है, हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। यीशु बोल रहे हैं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं। आई एम नॉट कम टू डू माई ओन विल। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं। 35वीं पंक्ति में हम जाते वहां की, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से आया हूं। इस मिरेकल का फेलियर देखिए कि 5000 आदमी खाली होते हैं। मैंने आदमी औरत पूरे बाइबल में फर्क दिखाता हूं, गिनती से लेकर जब किसी के पीढ़ियों के नाम लिखे जाते हैं वहां से लेकर, सारी डेफिनेशन से लेकर, शादी की डेफिनेशन से लेकर, डिवोर्स की डेफिनेशन से लेकर, व्यभिचार की डेफिनेशन से लेकर, समझ में आएगा सोसाइटी कैसे पेट्रियार्कियल है। मतलब सोसाइटी कैसे आदमी और उसके अधीन औरत, आदमी के ऊपर यीशु, यीशु के ऊपर पिता, पिता के अधीन पुत्र, पुत्र के अधीन आदमी, आदमी के अधीन औरत, और आदमी औरत के अधीन बच्चे। ये समझ में आया? पूरी बाइबल में वो पैटर्न दिखेगा। यीशु क्या बोल रहे, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी। तो आओ इनको पहले प्रभु इजरायलियों को एक पैरेलल दिखाते हैं कि जब वो 40 साल निर्जन प्रदेश में थे, एक रोटी थी जो स्वर्ग से आई थी, राइट? वो खाने के बाद भी वो मर गए, लेकिन यीशु बोलते ये रोटी जो खाएगा वो उसकी भूख मिट जाएगी। आमीन। अब उस पहले जो चमत्कार होता है, वो चमत्कार किस चीज को सिग्निफाई करता है? जब यीशु मसीह कुछ रोटी और मछलियों को 5000 आदमी, मतलब अगर औरत और बच्चे जोड़ दें तो वहां 20,000 लोग होने की संभावना है। 20,000 लोगों को जब वो खाना खिलाते हैं, वो मेगा चर्च वापस 12 पे आ जाता है। तो हम लोग जितने मेगा चर्चेस देखते हैं जो इस आधार पर बने कि जीसस क्या कर सकते हैं, और उस सेंट्रल थीम पे नहीं पड़े कि जीसस क्या करने आए हैं,
वो फेलियर है। देखो ना, जीसस ने मिरेकल किया, जीसस अपना चर्च बना सकते थे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने इतना बड़ा मिरेकल किया, इतने सारे लोग प्रभु यीशु को सुनने हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु शिक्षा देने लगे वो सब भाग गए। जैसे उस मिरेकल का इम्प्लीकेशन बताने लगे, उसका मतलब समझाने लगे, सब भाग गए। और प्रभु यीशु जब उन लोगों को वापस मिलते बोलते हमको मालूम है तुम किस लिए, तुमने रोटी खाई है। चर्च में बहुत से लोग इसीलिए आते। अभी हम लोग अगर फिजिकली मिले और संडे के दिन लंगर रख दे तो इतना तो एक्सेप्ट कर लो कि अगर चर्च में 100 आ सकते हैं तो 150 आएंगे, 200 मेंबर है तो 300 आ सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है। एक तरफ तो अगर खाना रखा जाए तो इस तरह रखा जाए, चलो कोई दूर से आया तो खा ले, बट जब कोई चर्च में पास्टर ऐसा रखते हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन ये होता है कि खाना एक अट्रैक्शन बन जाए ताकि लोग आए, राइट। प्रभु यीशु जब उनको बोलते हैं मालूम तुम किस लिए, तुम खाए हो लास्ट टाइम इसीलिए तुम आए हो। प्रभु तो सीधा उनकी मोटिवेशन पे जा रहे हैं ना। एज अ चर्च चलो हम लोग फिजिकल सर्विस करते हैं और इसी मॉडल को अपनाते हैं। हमने फिजिकल सर्विस की, हम बोले चलो हम लोग ये वापस अपना हॉल में हम लोग फिजिकल सर्विस कर रहे हैं, हम लोग बोले खाना है। पहले बताओ ज्यादा लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? सेहत में मिला है, सेहत में तो ज्यादा लोग आएंगे। अब पॉइंट है, मोस्ट लोगों की कैलकुलेशन क्या है कि चर्च में 500 लोग हैं, चर्च में 1000 लोग हैं। देखो 1000 लोग, चर्च में 1000 लोग हैं, चर्च में 1000 लोग नहीं है। खिलाए तो प्रभु यीशु ने भी थे, लेकिन प्रीच तो किए कम से कम। तुम किसी भी बहाने से लोगों को चर्च बोलो, गॉस्पेल तो प्रीच कर दो। अब पहले जीसस के मिरेकल का फेलियर देखो ना, क्यों मिरेकल इतना पावरफुल था, लेकिन सेव कितने लोग को किया? 0। जो 12 थे वही 12 थे। जीसस का फेलियर देखो ना, अगर साइंस और वंडर्स इस्तेमाल होते हैं लोगों को लाने के लिए, अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर है तो चमत्कार है, राइट। और हम एज अ बिलीवर जानते हैं परमेश्वर इतने आत्मिक नहीं है कि मेरी शारीरिक जरूरतों की वो चिंता नहीं करते। आप जीसस के मिरेकल का फेलियर देखो। जीसस उनसे अभिषिक्त पृथ्वी पर कोई चला नहीं, जिसको स्पिरिट बिना मेजर के दिया गया। उन्होंने कितना बड़ा चमत्कार किया, लेकिन उस चमत्कार से कितने लोग बिलीवर बने? नहीं ना। प्रभु यीशु ने तो मछली का भी चमत्कार किया था ना, उससे पीटर बिलीवर बना ना। हाँ, पीटर बिलीवर बना था उससे। जब वो मछली पकड़ता क्या बोलता, मुझसे दूर हो जाइए प्रभु मैं पापी हूं, राइट। वो मिरेकल कन्विक्ट किया उसको, राइट। तो मिरेकल कन्विक्ट कर सकता है, बट मिरेकल अपने आप में परमेश्वर ने नहीं बोला कि मिरेकल करो लोग कन्विक्ट होंगे। मिरेकल भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को सबको मिरेकल चाहिए, हमको भी चाहिए भाई। हमने मिनिस्ट्री में मिरेकल देखे हैं, गॉड का पावर देखा है, लेकिन लोग सेव्ड होते हैं गॉस्पेल से। आमेन। तो प्लीज जब कोई टेस्टिमनी दे, यह हमारा पेट दर्द था, हमको जुलाब था, वो ठीक हो गया, फिर हमको कब्ज हुई, हमने ये सब गोल्ड टेलीफोन ब्रांड वाली खाई, उससे भी ठीक हो गया, प्रभु को महिमा मिला, बहुत अच्छी बात है। बट ये अपने आप में कोई ऐसी टेस्टिमनी नहीं है कोई सुन के बिलीव करे जीसस पे, राइट। जीसस के, ठीक है, जीसस हील करते हैं, बिलीव करना ओके, बट सैल्वेशन क्या है? जीसस हमारे लिए उस क्रूस पर मरे, आमेन। तो एक्सचेंज ऑफर में क्या है? आज एक्सचेंज ऑफर में एक धर्मी है जो मेरे पाप ले चुका है। मैं फिर से बोलता हूं, जीसस का ये मिरेकल इतने वाइड स्केल में हुआ कि 20,000 लोग मिरेकल विटनेस किए, और जीसस के पहले चर्च को जीसस जब प्रीच करने लगे सब भाग गए। हम तो बोलते प्रीच तो करो, प्रीच द गॉस्पेल। यीशु कहते हैं ये मैं अब वो चमत्कार वो इस्तेमाल करते बताने के लिए कि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरे, जो मुझे खाएगा उसकी भूख मिट जाएगी, जो मेरे को पिएगा उसकी प्यास मिट जाएगी। सब फोकस मिरेकल का ये नहीं है कि जीसस क्या कर सकते हैं, वो फोकस है कि जीसस कौन है। देखा जीसस क्या कर सकते हैं? जीसस कोड़े लेके ना मंदिर साफ कर सकते हैं। जीसस क्या कर सकते हैं? मिरेकल का फोकस ये नहीं जीसस क्या कर सकते हैं, मिरेकल का फोकस है जीसस कौन है। कोई भी मिरेकल उस पर्सन की नॉलेज में नहीं लेके जा रहा, वो मिरेकल अपने आप में कोई काम का नहीं है। हालांकि वो लोगों को उनके चमत्कार मिल सकते हैं, लेकिन उस मिरेकल का ऑब्जेक्टिव क्या था? जीसस कौन है। तो जैसे इजरायली निर्जन प्रदेश में 40 साल मन्ना खाते हैं और उसके बाद वो वहीं नष्ट हो जाते हैं, पूरी एक पीढ़ी वहां नष्ट हो जाती है, उसी तरीके से ये वो रोटी खाते हैं, बोलते हैं वो रोटी तुम खाए फिर भी मर गए, मैं असली रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। हम लोग गॉड ऑफ इलेक्शन पार्ट 3 में, याद है हम लोग एक सीरीज में, राइट। ये रोटी जो खाएगा वो नहीं मरेगा, ये रोटी मरे हुए पापियों को जीवन देती है। कुछ भी और तुम खाओगे मृत्यु निश्चित है। प्रभु यीशु वो
सच्ची रोटी है जो स्वर्ग से आए। मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है, नहीं, मेरा फेथ जितना भी स्ट्रांग हो वो किस चीज पे वो मायने रखता है। हमें जो बिलीव करता है उसके अंदर कोई पावर नहीं है, जिस चीज में बिलीव किया उस चीज में पावर है। ये बात समझ में आती है? पूरे चर्च में जब हम लोग ह्यूमन फेथ को एग्जॉल्ट करते हैं, मैं विश्वास कर, अरे ठीक है, अगर तुमको सही चीज नहीं मिली विश्वास करने की तो तुम्हारा विश्वास बेकार है, क्योंकि पावर जो विश्वास करता है उसमें नहीं है, जिस चीज में करता है उसमें। हालेलुया। प्रभु यीशु वो नया जीवन देते हैं, वो उसको संभाल के रखते हैं। 36वीं पंक्ति में लिखा है, तुमने मुझे देखा पर तुम विश्वास नहीं करते। किसी को बहुत अपने पर भरोसा है कि तुम गॉस्पेल प्रीच करोगे लोग सेव्ड होंगे। इन्होंने प्रभु यीशु को देखा था, चमत्कार देखे थे, विश्वास नहीं किए। हम फेल हो गए, जीसस फेल हो गए। गॉड और जीसस और होली स्पिरिट कभी फेल नहीं हो सकते। फेलियर क्या है गॉड को मालूम नहीं है। वैसे इसमें दो तरीका देखने का, या तो आदमी का बनाया गॉस्पेल सुनो, या जो गॉस्पेल जीसस तुमको बता रहे वो सुनो। जो बाइबल ध्यान से पढ़ेगा उसको एक थीम दिखेगी। अब तुम्हारे पास दोनों साइड है ना। एक वर्ष तुम पढ़ो मत्ती 7:21, अंत में बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे प्रभु मैंने आपके नाम पे ये किया है, चमत्कार किए, भविष्यवाणी की, चंगा किया। प्रभु लतुरा जो हम नहीं जानते, तो बहुत से लोग उसको पकड़ लेंगे, बोले इसका मतलब हमारा विश्वास इंपॉर्टेंट है, ये झूठे विश्वासी थे। तो बाइबल कैसे पढ़ो तुम्हारे ऊपर है। और मैं बोल रहा हूं बहुत से डिफिकल्ट वर्सेस है जिनको हम लोग प्रीच नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग प्रीच करेंगे ना। देखो जब बाइबल तुम पढ़ोगे और थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तुमको उन चीजों को फेस करना पड़ेगा जो तुम नहीं जानते थे, उन रियलिटी को फेस करना पड़ेगा जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब मैं जो बोल रहा मेरे वर्ड्स है ही नहीं, तो जीसस के वर्ड्स है। तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे विश्वास किया, जीसस आप फेल हो गए, आपका मिरेकल फेल हो गया, आप फेल हो गए। एक तो हम लोग को लगा आप फादर से ज्यादा अच्छे हैं, कि समहाउ आप बचाना चाहते हैं, फादर तो बात बात पे पकड़ के मार देते। ये तो नरसंहार करके स्पेशलिस्ट हैं, पुराने विधान हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए ये कितने लोगों को मारे इनके, ये तो हिस्ट्री शीटर है। बट जीसस हम लोग तो आपसे अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, आप तो पूरे जगत को बचाने की क्षमता रखते। एक तो आपका मिरेकल फेल हो गया, दूसरा इतने लोग आपको देख रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे, जिसको तुमने मुझे देखा लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। और इसके अगली लाइन जो है बहुत पावरफुल है, जितने पिता मुझे देते हैं वो मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ना हम लोग इसको मैं एक बार खोल के पढ़ता हूं, 36 और 37 पढ़ता हूं, ठीक है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम मुझे देखकर भी मुझ में विश्वास नहीं करते। वे सभी जो पिता ने मुझे दिए मेरे पास आएंगे। देखो हम आज सर्विस की शुरुआत में जो हुआ वो ऐसा नहीं कि मेरी प्लानिंग थी, बट हम जब एक बोलने लगे कि हम लोग ऐसा करें कि नहीं करें, हम बोला इन्हीं से यही मानेंगे। चूज तुमने किया राइट, लेकिन हम तो चाहते तो वही हो ना। कोई कंट्रोवर्सी है बीच में? कोई कंट्रोवर्सी है? अब जीसस वहां खुद विटनेस कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं तुमने मुझे सुना, तुमने मुझे देखा लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। लेकिन अगली पंक्ति कितनी पावरफुल है, जितने पिता मुझे दे रहे हैं, देते हैं, वे सभी जो पिता ने मुझे दिए हैं, वे सभी जो पिता मुझे देंगे, फ्यूचर टेंस होता राइट। वे सभी जो पिता ने मुझे दिए, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, ये पास्ट में ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, डन डन डील फिनिश। परमेश्वर इकलौते हैं जो गेम खेलते हैं, गेम ओवर, मतलब गेम शुरुआत से फिनिश कर दी। वो यहां नहीं लिखा है वो जो पिता देंगे, गॉड ऑफ एक्सीडेंट्स, गॉड ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग जिनकी वर्शिप करते हैं, गॉड ऑफ एक्सीडेंट्स, गॉड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चित परमेश्वर, दुर्घटना का परमेश्वर, गॉड ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का परमेश्वर। अगर तुमको कुछ नहीं करना है, समुद्र के कुछ समुद्रों के बगल में मिलता है ये चीज देखने के लिए, लेकिन कहीं भी जो नियरेस्ट चट्टान है वहां जाके एक दिन तंबू लगाओ, बैठ के दिन भर चट्टान को देखो। परमेश्वर कहते हैं मैं चट्टान हूं, फिक्स्ड। रिक्वेस्ट है प्लीज परमेश्वर को प्रार्थनाओं से मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे। परमेश्वर की इच्छा जानकर उसके अनुसार प्रार्थना करे, तो आप कॉन्फिडेंस में बढ़ेंगे और प्रार्थना के जवाब निरंतर आपको मिलेंगे। आमीन। और किसी को जानना है परमेश्वर कैसे, प्लीज जाओ चट्टान को देखो, थोड़ी देर जाओ चट्टान के बगल में बैठो, चट्टान फिक्स्ड है। और लाइफ, वो लाइफ जो ट्रुथ में फाउंडेड नहीं है, वो बहुत अनसर्टेन है, उसमें हमेशा चिंता रहेगी, दुख रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, भय रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो खुद भी श्योर नहीं है। मतलब देखो ना, जीसस फेल नहीं हो गए, लेकिन जीसस बता रहे
कि तुम देखोगे तुम आओगे नहीं, लेकिन जितने पिता ने मुझे दिया है वो आएंगे। आमीन। अभी यहां कुछ लोगों का पहले प्रॉब्लम है भाई, आप परमेश्वर को इतनी आजादी दोगे तो बिलीवर्स लेजी हो जाएंगे, ये लोग गॉस्पल सुनाएंगे नहीं। हम तो और गॉस्पल सुनाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है जो चुने हुए विश्वास करेंगे। हमको तो और सर्टेनिटी है मेरे हार्ट में कि मेरा वर्क को सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वहां लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। मैं बोलता हूं इस नजर से बाइबल थोड़ा पढ़ेंगे ना, हम लोग एक थीम दिखने लग जाएगी। अभी मेरे को याद है परमेश्वर कुरंती से जाने पौलुस को मना करते हैं कि बोलते अभी और भी लोग हैं, अभी और लोग, वेट करो, अभी थोड़ा टाइम रुको। यहाँ हम गॉस्पल सुना रहे हैं तो भाई ये सब तो आदमी की इच्छा पे आधारित है। प्रभु यीशु तो बोल रहे तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन तुमने मुझे विश्वास नहीं किया, लेकिन जितनों को पिता ने मुझे दिया है वो आएंगे। हम जब गॉस्पल प्रीच करते हैं, ये कॉन्फिडेंस है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी भेड़ उनकी आवाज सुनती है, परमेश्वर जरूर उनके जीवन को छुएंगे और वो लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सिंहासन पे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग की ड्यूटी नहीं है, हम लोग की ड्यूटी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको कहा जाओ जाके सुसमाचार सुनो। लेकिन विश्वास कौन करेगा? और मैं यही पूछता हूं, विश्वास पावरफुल है बहुत है, लेकिन किस पे किया है, वो चीज असली इंपॉर्टेंट चीज है। तुमने मुझे देखा लेकिन तुमने मुझे विश्वास नहीं किया, लेकिन जितनों को पिता ने मुझे दिया है, हम लोग इस पर दिन बिता सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, हम जिस दिन से सेव्ड हैं, और हम वो कभी दिन नहीं भूलेंगे, सेव्ड वाला दिन नहीं, वो तो ऑब्वियसली ग्लोरियस था, बट मेरे बैप्टिज्म का डे, मेरे को अपने बैप्टिज्म के लिए 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ी। कोई है नहीं देने वाला, कहीं हम किसी को जानते नहीं है। और फिर हम त्रिवेंद्रम गए थे, फ्लाइट में बैठ के हम वहां एयरपोर्ट में लैंड किया, हम बोले 5 तरफ पहुंच गए, हमको बैप्टिज्म लेना है। तुम तो फिर कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट में। हम कहते बैप्टिज्म के दिन अपना जो फिर अपने वो छत में टैंक में पानी भरे, और हम अपना मेरे कपड़े एक्स्ट्रा जो लेके हम जो अपने होटल से उनके चर्च की तरफ गाते हुए जा रहे थे, मतलब खुशी होते हुए जा रहे थे कि आज हम बैप्टिज्म ले रहे, फाइनली हम बैप्टिज्म ले रहे। हम बैप्टिज्म लिए, सेम डे सर्विस के बाद हम फ्लाइट में बैठे और हम एफिसियों की पुस्तक खोल के पढ़ रहे थे। अब मेरे हार्ट में जो सेटिस्फैक्शन था, मेरे फेवरेट गॉस्पल लेटर्स में से एफिशिएंस की बुक है, पावरफुल है, ग्लोरियस है, कि तुमको तुम्हारे से ज्यादा कुछ बताता है। हम लोग को चाहिए भी अपने से ज्यादा कुछ। कई लोग के जीवन अपने में खत्म हो जाता है। मैं एफिसियों की पुस्तक पढ़ता हूं, सुनो। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, जिन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह में चुन लिया है कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक हो। ओहो, हमें लाइन पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। मैं ऑलरेडी हम चोजन है संसार की शुरुआत से पहले, ये ट्रांजैक्शन पहले से कंप्लीट है। हालेलुया। अब मैं बोलता हूं, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी लोगों को चॉइस देता हूं, कौन सा गॉड चुनना है? वो गॉड जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हैं, कि वो गॉड जो पहले से डिसाइडेड है? चूज करता है डेमोक्रेसी, तुमको कौन सा गॉड चाहिए? आज तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, अरे सब जगह अफरा तफरी, स्वर्ग में स्वर्ग दूत इधर उधर भाग रहे, ये क्या सब कुछ आउट ऑफ ट्रांजैक्शन हाथ में चला गया। और परमेश्वर फिर रात को उनको नींद नहीं आई, रात भर सोच रहे थे, फिर उनको 3 बजे सपना आया। वो सपने से ऐसा अचानक उठे, अरे बड़ा बुरा सपना था। तो परमेश्वर जस्ट इन केस तुम्हारे साथ कुछ होने वाला, उनको पहले खबर मिल गई सपने से, और वो सपने से उठ के फिर डिसाइड किया नहीं स्वर्ग दूत जल्दी जाओ, ये काम करो। हम जब इस पंक्ति को पढ़े थे, हमको कोई संदेह नहीं था कि ये मेरे अपने चुनने से नहीं है, उसने मुझे पहले से चुना हुआ था। आप सुन रहे हैं? आपको डाउट है? किसी भी मिशन का सक्सेस है, हमने कितनी पंक्तियां पढ़ी इससे पहले, राइट? परमेश्वर चर्च में जोड़ रहे थे, जितने लोगों को पहले से चुना गया उन्होंने विश्वास किया, हमने पंक्तियां पढ़ी, राइट? लेकिन हम फॉर सम हम इस पंक्ति को इग्नोर कर देंगे। क्यों? हम एक तो बहुत से विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, लेट्स एक्सेप्ट इट। बहुत सी चर्चों में वर्ड प्रीच नहीं होता, एक्सपीरियंसेस प्रीच होते हैं। आपके एक्सपीरियंस से किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक्सपीरियंस एडिशन कभी हो सकते हैं किसी पॉइंट को समझाने के लिए, बट ट्रुथ अपने आप में फाउंडेशन है। मैं तो जितने पास्टर्स इस वचन को सुनेंगे उनसे अपील करूंगा, प्लीज वर्ड प्रीच करो और विश्वास करो कि परमेश्वर ने जिनको चुना है वो जरूर उस वर्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं तो जीसस के फेलियर से कुछ सीख लो। जैसी हम लोग की टेंडेंसी होंगे, हम लोग वैसे ही सोच रखेंगे ना। फॉर सेक ऑफ डेमोक्रेसी
कौन से जीसस पे विश्वास करना है? वो जीसस जो मिरेकल करके किसी को बचा नहीं पाए, जिनको लोग देख के विश्वास नहीं किया, कि वो जीसस जो बोल रहे जितनों को परमेश्वर ने मुझे दिया वो आएंगे? चॉइस है ना, तुमको कौन से जीसस पे विश्वास करना है। एक साइड आयल का बोलता कि नहीं, लोगों के पास पावर है, वो किसको सेव करे। बिल्कुल है, बट तुमको गॉड के पावर से क्या प्रॉब्लम है जब परमेश्वर बोलते हमने पहले से चुन लिया? तो एफिसियों 1:4 अभी मैंने पढ़ी कि उसने हमको संसार की शुरुआत से मसीह में चुन लिया है। हमको कभी डाउट नहीं हुआ, आई प्रे आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे वर्ड नहीं है ये। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को सुनना है जाके ग्रेस के ऊपर मैसेज सुनो, द गॉड ऑफ ग्रेस, हमने एक मैसेज वहां डाला था। और कभी भी कोई व्यक्ति जो पापी है, जो खोया, वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमको दया चाहिए। परमेश्वर क्या बोलते हैं? हम जिस पे दया करते हैं हम उस पे दया करते हैं। जब कोई चीज क्लेम की जाती है ना, उसको ग्रेस नहीं बोलते। ग्रेस वो होती है जो दी जाती है। हमको आप कृपा दिखाइए, हम कृपा के योग्य हैं। पर है ये कैसा आदमी है? कृपा उसको दी जाती जो अयोग्य है। ये आदमी बोल रहे हैं हम कृपा के योग्य है, मतलब खोया हुआ क्वालिफिकेशन है कृपा के लिए। नहीं नहीं नहीं, खाली खोया हुआ इनफ नहीं है। खोया हुआ जिस पे परमेश्वर कृपा करता है वो क्वालिफाइड है कृपा के लिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या किसी का ग्रेस पे क्लेम है? हम लोग को क्यों प्रॉब्लम है? अगर दया दिखाने वाला दया दिखाना चाहता है तो हमने जब शुरुआत की थी, हमने क्या एक चीज निर्धारित की थी, समझने की कोशिश की थी। हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर मुक्त है, तो वो सन प्रभुता उनकी कितनी है उससे प्रॉब्लम है। तो लेट्स फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, आपको कौन सा परमेश्वर चाहिए? वो जिसके हाथ में कुछ नहीं है, कि वो जिसके हाथ में सब कुछ है? वो जो फेल होता जाता है, कि वो जिसके प्लान कभी फेल नहीं हो सकते? एक बात बताओ, अगर समहाउ परमेश्वर लोगों को बचाना चाहते हैं और लोग बच नहीं पा रहे, और फिर हम लोग क्या सिक्योरिटी से प्लानिंग करें जब गॉड के प्लान फेल हो रहे हैं? बोले मालूम है 21वीं सदी है ये, या गॉड के प्लान फेल हो रहे हैं, लोग इतने दुष्ट हैं, बचना नहीं चाहते हैं, हम लोग कैसे पास होंगे? आज से प्लानिंग बंद। बट जब तुम सिक्योर्ड हो कि परमेश्वर फेल नहीं हो सकते, तुम भी अपना काम ईमानदारी से करोगे, ये जानते हुए कि जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो जरूर विश्वास करेंगे। आमीन। एक को बोल रहे तुम नहीं आओगे, दूसरे को बोल रहे वो तो आएंगे। तुम नहीं आ रहे, वो आएंगे। फर्क देखो ना, प्रोविजन को बोल रहे तुम नहीं आओगे, लेकिन जितनों को परमेश्वर ने दिया है वो आएंगे। अब हम लोग सिस्टम समझते हैं। सिस्टम होता है इन्फ्लुएंस। आपने क्यों हाथ उठाए? मैंने आपको मैनिपुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, राइट? आपने चूज किया। तो परमेश्वर का सिस्टम क्या है कि परमेश्वर उन लोगों को मदद करता है, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आत्मा उन लोगों को पकड़ लेता है, उनको पश्चाताप तक लेके जाता है, उनके अंदर विश्वास डाल देता है, मसीह की प्रकाशना दे देता है, उनकी आंखें खोल देता है। जो चुने हुए हैं और वो सुनते हैं, जब परमेश्वर उनको विश्वास करने में मदद भी करते हैं। मतलब देखो ना, दिखा ना, उसने हमको चुना है संसार की शुरुआत से, ताकि हम उसके सामने पवित्र और ब्लेमलेस हो, बिना किसी आरोप के। मतलब हम पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सके। इन लव, मतलब प्रभु ने प्यार में हमें पहले से गोद लेने के लिए ठहरा दिया मसीह यीशु में, उसकी इच्छा के अनुसार। तो आदमी बोलेगा नहीं, हमको वो गॉड नहीं चाहिए जो हर काम अपनी इच्छा से करते हैं, जबकि हम अपनी लाइफ अपनी इच्छा से जी रहे हैं। कोई हमको अगवा करके स्वर्ग नहीं ले जा रहा, हमको कोई कहीं दबा के रखता है ना। हमको वो एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि गॉड हमको एक फ्री विल दी है, राइट? अगर तुमको शैतान अपने रास्ते ले जाना चाहेगा, क्या करेगा? तुम्हारी विल को मैनिपुलेट करेगा, राइट? तो गॉड तुम्हारी विल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, परमेश्वर प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सिंहासन में बैठे हैं, वो रिटायर्ड हैं, एक्टिव ड्यूटी पे नहीं है अभी। वो पृथ्वी बनाने के बाद वहां से रिटायर करके उनका लेना देना नहीं है, वो काम नहीं कर रहे। सारा पावर शैतान के पास है, जबकि प्रभु यीशु बोलते स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सामर्थ मेरे हाथ में दिया गया। गॉस्पेल हम क्यों प्रीच करें? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा ताकत, सारा सामर्थ प्रभु यीशु के हाथ में। कहीं भी शुरुआत से ऐसा कोई सीन नहीं है जहां परमेश्वर सिंहासन पे नहीं है, या उनकी प्रभुता उनसे छिन गई, या उनका अपना चुनाव उनसे छिन गया। हम तो ऐसे गॉड को समझने की कोशिश कर रहे जो सारा काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। मेरे से तो कोई पूछता तुमने क्यों किया? मतलब मेरा मन। कई बार तो पूछने से पहले मेरा आंसर निकल जाता, मेरा मन। कब जाओगे? जब मेरा मन करेगा तब जाएंगे। कहाँ जाओगे? जहां मेरा मन करे वहां जाएंगे।
तो हम बोले तुम क्या, तुम कौन हो? हम सन प्रभुता हमारी, हम सॉवरेन है, स्वर्ग जाएंगे अपने मन से जाएंगे। लेकिन हमारे मन को वो प्रभावित कर चुका है, इस बात को हमको समझ में आता है, वो मेरी चॉइस को इन्फ्लुएंस किए हैं। एक मरा हुआ आदमी जीना डिसाइड कर लिया हम मरे हुए, हम आज से डिसाइड किया। भाई तुम मरे हुए, तुम कैसे डिसाइड कर लियो तुम जियोगे? नहीं, लाजरुस डिसाइड कर लिया आज से हम जिएंगे। तुम मर गए हो, तुम्हारी बॉडी सड़ गई है, बदबू आ रही है, राइट? यीशु क्या बोलते, लाजरुस बाहर आओ। भाई लाजरुस बिलीव किया। तो तुम लोग, आदमी की फेथ की कोई वैल्यू नहीं है, आदमी की फेथ की वैल्यू है, लेकिन पावर किसके हाथ में दे? मैं तो बोलो तुम्हारा फेथ बहुत पावरफुल है, लेकिन मैटर करता है किस पे है, उसमें वो मैटर करता है, राइट? तुम्हारा फेथ बहुत, अगर वो चीज जिस पे डालना है तुम पर प्रकट ना की जाए तो तुम बोलोगे भाई वो तो परमेश्वर हर जन पे करते हैं जिसको गॉस्पेल प्रीच होता है। लेकिन सब कहां विश्वास कर रहे हैं? जीसस तो खुद फेल हो रहे हैं, और जीसस 2 कैटेगरी बोल रहे, तुम आओगे नहीं, वो तो आएंगे, तुम नहीं आओगे, वो जरूर आएंगे। और क्या बोल रहे, जो मेरे पास आएंगे उनको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। मतलब हम सिक्योर्ड रह सकते हैं, सिक्योर्ड है हम, सिक्योर्ड। कोई हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ही विल नहीं है। अगर कोई बोलेगा नहीं, हम श्योर नहीं है कि परमेश्वर चाहते कि नहीं, लेकिन अगर तुम आओगे तो प्रभु यीशु बोल रहे हम तुमको रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत लोग इसको एक ह्यूमन ट्विस्ट देना चाहते हैं कि आदमी फिर क्यों आएगा? अगर हम बोले परमेश्वर चुनते हैं तो आदमी बोलेगा ठीक है हमको नहीं चुने। नहीं, तुम आओगे तो तुमको मना नहीं करेंगे, लेकिन तुम आओगे नहीं अगर तुम चुने नहीं हुए हो तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोले नहीं नहीं नहीं। लेकिन तुम अगर आओगे तो वो तुमको ठुकराएंगे नहीं। और सुनो, खाली ठुकराएंगे नहीं, अगर तुम आओगे तो तुमको संभाले रखेंगे, तुमको महिमा भी देंगे। अब वो बिलीवर्स, वो चुने हुए लोग, वो विश्वासी जो सब समय अनिश्चितता में घूमते हैं, इस बात को समझ लो कि जिनके पॉकेट में पैसा है वो अनिश्चितता नहीं होती, जिनका करियर बना हुआ है वो अनिश्चितता नहीं होती, जो देखने में सुंदर है वहां से अनिश्चितता नहीं आती। सिक्योरिटी क्या, इटर्नल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की प्रभु यीशु बोलते हैं जितने मेरे पास है मैं उनको ठुकराऊंगा नहीं, और मैं उनको संभाल के रखूंगा, उनको मेरे हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। दैट मीन्स मेरी आज की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है इस फैक्ट का कि यदि हमने अपना ईमान यीशु मसीह पे डाला है तो हमको परमेश्वर के हाथों से कोई छीन नहीं सकता। आमीन। तो हम रास्ते में जा रहे हैं, बस किसी को कुचल दे, प्रभु के हाथ से नहीं छीन सकती। मृत्यु के पास पावर नहीं है तुमको परमेश्वर से अलग करने का, शैतान के पास पावर नहीं है तुमको परमेश्वर से अलग करने का, स्वर्गदूतों के पास नहीं है। इसलिए तो वचन कहता है ना ऊंचाई ना गहराई, ना स्वर्गदूत ना प्रधानता है, कुछ भी अलग नहीं कर सकता। अब पॉइंट यही है, तुमको अपने बुद्धि के सहारे, अपने विश्वास के सहारे जीना है कि उसके वचन के, उसके सत्य के सहारे। सो सिक्योरिटी है। बॉडी का पार्ट किसी का फेल हो जाए, गॉड फेल नहीं हो सकते। और प्लीज ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करोगे जो फेल होते रहते हैं तो तुम कभी पास नहीं होगे। वो कॉन्फिडेंस कि मेरे काम की शुरुआत गॉड से हुई है। आमीन। 37वीं पंक्ति में जो हम पढ़े थे भी, जितनों को पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएंगे, और जो भी मेरे पास आएगा मैं उन्हें टकराऊंगा नहीं। पावरफुल वर्स है, ये अपील है। सुन रहे तो आओ। बोले हम नहीं आएंगे क्योंकि वो नहीं चुने, नहीं नहीं तुम आओ, जितने पिता ने दिए वो आएंगे। मतलब पहले लिस्ट तैयार कर लिए लोग। कैसा इलेक्शन है, बैठ के लिस्ट पहले तैयार। देखो पहले तीनों बैठे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता प्रिंट किए Ctrl+P और .z प्रिंटर से, पुराना जमाना है ना, अभी वाला तो कलर्ड प्रिंटर फास्ट वाला नहीं, वो डॉट प्रिंटर से प्रिंट किया। या तो हो सकता है स्वर्गदूत से टाइप करा रहे हो, नाम लिखो, काफी टाइम लगा होगा इतने नाम लेने में, नाम लो। तो अनंत काल में जीसस को लिस्ट पकड़ा दे, बोले लिस्ट है, जाओ। हमको क्या करना है? बोले प्लान ये है, हम कुछ लोग को बचाएंगे, तुम्हारे द्वारा बचाएंगे, तुम में बचाएंगे। कैसे, क्या करना है? तुमको सेक्रीफाइस बनना है। ओके डन। पवित्र आत्मा उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, उनको पकड़ना है, उनको सील करना है। डन। पिता पुत्र मिल के प्लॉट बनाए, होली प्लॉट। साजिश है ये। हम लोग उस पवित्र साजिश, हम इसको बोलते हैं पवित्र साजिश। देखो एफिसियों की पुस्तक पढ़े, प्लॉट समझ में आएगा। पिता ने प्लान चुना, पुत्र ने अपना जीवन उनके लिए दिया, और पिता ने पुत्र में चुना, और पवित्र आत्मा फिर उन लोगों को सील कर देता है। आमेन। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये 50-50 नहीं है। थैंक गॉड कि ये गैम्बलिंग नहीं है, राइट? तो हम वो फूल का पत्ता लेके, ही लव्स मी,
ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट, है ना। परमेश्वर निश्चित है, उनका प्लान फेल नहीं होता, उनकी योजनाएं फेल नहीं होती, उनकी घोषणा शुरुआत से की हुई है, उन्होंने अंत को शुरुआत से निर्धारित किया है, ये सब पूरा होगा। यीशु बोल रहे पिता ये लीजिए, ये आपके काम आएंगे। पिता बोल रहे ये लिस्ट लो, जितने हम चुने हैं वो आएंगे। और हम लोग को लगता है नहीं नहीं, पुराने विधान वाले गॉड बहुत डेंजरस है। जीसस आके थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहे, देखिए हम खून अपना बहाए हैं, कम ऑन, थोड़ा तो एडजस्ट करो। अब देखिए पिता, आप सुनिए, आप बैठिए, हम इतने अच्छे हैं, हम दिखाएंगे आपको, हम लोगों को बचाएंगे और आपको देंगे, आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पिता बोले ऐसा है, मैं पिता हूं, मैं चुनूंगा, मैं लिस्ट देता हूं, तुम अपना जीवन दो और जो चुने गए वो आएंगे। अब कौन सा बिलीव करना है हम लोग को? पहला कौन सा अच्छा लग रहा है, पहला कि दूसरा? जो बाइबल में लिखा है वो पसंद आएगा, राइट? एक्चुअल बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं? कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जीसस पिता से ज्यादा अच्छा है और जीसस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आ जाते हैं वो जीसस उनको कनेक्ट कर देते हैं फादर के साथ। जीसस बोला है हम है ना, हम हेवन से कनेक्ट करेंगे, वहीं से आए, आओ किसको किसको अपना नाम लिख लाओ, तो नाम आता है, अरे पिता की चिंता मत करो, पिता को हम मनाएंगे, हमारे बाप है ना, तुम्हारे थोड़े ना, हम मनाएंगे। पापा की कमजोरी हमको मालूम है, हम तुमको बचाते हैं और हम पिता को मना लेंगे और हम तुमको स्वर्ग ले जाएंगे। कि तुमको ये समझना है कि जीसस क्या बोले, जीसस बोले जितनों को पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएंगे। हालेलुया। जब हम इन वचनों के आधार पर जीवन जीने लगते हैं, हमको एक समझ में आता है कि मेरी चॉइस मेरे से चालू नहीं होती, फादर की चॉइस पहले है। हम आजाद है, लेकिन मेरे से ज्यादा आजाद परमेश्वर है। मेरे निश्चय मायने रखते, लेकिन परमेश्वर के निश्चय सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आमीन। हम गलती कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर गलती नहीं कर सकते। हम बेवफा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बेवफा नहीं हो सकते। हम ईमानदार नहीं है, तब भी परमेश्वर ईमानदार है। आमीन। अब सुनो 38वीं पंक्ति में क्या लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा स्वर्ग से पूरी करने नहीं आया। जिसका कंफ्यूजन था जीसस यहाँ क्लियर कर देते हैं। बोले बाय द वे, तुमको लग रहा होगा हम पिता से ज्यादा अच्छे हैं, हमारे प्लान ज्यादा बेटर है, और हम समहाउ उस अनविलिंग गॉड से तुमको कनेक्ट करना चाहते हैं जो सब समय गुस्से में रहते हैं। यीशु बोलते हैं 38 साल से 38वीं पंक्ति में कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने स्वर्ग से नहीं आया हूं, पर उसकी जिसने मुझे भेजा है। अच्छा, अब आए नहीं, अब भेजे गए हैं। यस, आ जाना और भेजे जाने में फर्क समझते हो? कुछ लोग जो सेवा करने आ जाते हैं, कुछ लोग जो सेवा करने भेजे जाते हैं, फर्क है ना। यीशु बोल रहे हम आए नहीं है, हम अपने आप काम नहीं कर रहे, हमको भेजा गया है, एक योजना के तहत भेजा गया है। पिता ने हमको मिशन दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कोई डिवीजन नहीं है, परफेक्ट हार्मनी है, केस पहले से सेटल्ड है। अब बताओ, मसीहा का मतलब होता चुना हुआ, तो ये आके इतना अच्छा जीवन जिए, पिता बोले नहीं इसको हम चुनेंगे, ये मेरा बेटा है। जीसस को परमेश्वर चुनने का अधिकार रखते, हमको नहीं रखते। हम तो पड़ोसी हैं, वो तो अपने बच्चे हैं। हे मेरे चचा, तू जो स्वर्ग में है, हे माय फूफा, तुम जो, ये क्या है, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो जिसने मसीह को चुना, मसीह मतलब परमेश्वर का चुना हुआ, आमीन, वो अपने बाकी बेटे बेटे क्यों नहीं चुन सकता है? परमेश्वर हमारी समझ के कारण या छोटी समझ के कारण लिमिटेड नहीं है। अब हम लोग 39-40 में आते हैं, पर ये मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि मैं किसी को भी ना खो जिसको उन्होंने मुझे दिया है, पर सबको आखिरी दिन उठा दूं। ये मेरे पिता की इच्छा है कि जो भी पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, उसके पास अनंत जीवन हो और मैं उसे आखिरी दिन उठा दूं। अब यहां 3 चीज है। इच्छा है मतलब पहले से डिसाइड है, दिया है वो विश्वास करेंगे, और तीसरा आखिरी दिन उठाए जाएंगे। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों यहां सेटल्ड केस है। आई मीन आई नो हम लोग के अनिश्चित जीवन में बड़ा मुश्किल है विश्वास करना एक परमेश्वर है जो बहुत निश्चित है। वचन कहते जो विश्वास करेगा उसके पास अनंत जीवन है। ये प्लान इटर्नल लाइफ का प्रभु यीशु बोलता है हम उसको उठाएंगे। मेरा प्लान है कुछ लूज नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आदमी नहीं है। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। सेंट्रल प्लान के अनुसार सब हो रहा है। 44वीं पंक्ति में आएंगे हम लोग, जो मेन पंक्ति है, कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता उसे मेरे पास ना खींचे तो, और मैं उसे आखिरी दिन उठाऊंगा। पावरफुल लाइन है।
तो हम बाइबल हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को इन पंक्तियों से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सिलेक्टिव प्रीचिंग करेंगे। जीसस बोल रहे हैं कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता उनको मेरे पास नहीं खींचे। ड्रॉ। आओ एक कहानी बताते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों से मुलाकात की और चेले नाव पे मछली पकड़ रहे थे। मछली है कि नहीं वहां, है ना, लेकिन चेले मेहनत करने के बाद कुछ नहीं पकड़ रहे। मछली तो बहुत है, पकड़ोगे भाई जहां प्रभु बोलेंगे। ये इवेंजलिज्म का ट्रूथ है। तुमको कितनी अच्छी मछली पकड़ना आता है इससे कोई मतलब नहीं है। तालाब में और समुद्र में कितनी मछली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां प्रभु यीशु बोल रहे वहां मछली है। चेलों की प्रॉब्लम समझो। चेले ट्रेंड फिशरमैन है जिनको प्रभु मछुआरा बनाना चाहते हैं, मनुष्यों का मछुआरा बनाना चाहते हैं। और इनका पहला लेसन क्या है? तुम फेल हो। तुमको मछली पकड़ना आता है, तुम्हारे पास नाव है, तुम्हारे पास जाल है, समुद्र में मछली है, लेकिन तुम नहीं पकड़ पा रहे, एक भी नहीं पकड़ पा रहे। अब देखो, सुनो, बताओ यूहन्ना 21:6 में। लेकिन उससे पहले बताते हैं जो उतनों को पिता खींचेगा, ड्रॉ करेगा। ये ड्रॉ वर्ड क्या है? हेल्को मतलब खींचना, कोई चीज को अपनी ओर खींचना। तो देखो 21:6 यूहन्ना में क्या लिखा है? प्रभु से बोला अपना जाल दाहिने तरफ फेंको और तुम कुछ पाओगे। तो जब वो दाहिनी ओर फेंकते हैं तो इतनी मछली मिलती है कि वो उसको खींच नहीं पा रहे। अरे मछली तो मिल गई, मछली खींचेगा कौन? फिर देखो 11वीं पंक्ति में, इसलिए सिमोन पतरस बाहर गया और खींच के, मैं इसको अपनी ट्रांसलेशन से नहीं इसमें पढ़ता हूं, मैं खींचने का मतलब बता रहा हूं। हम लोग गाते ना, खींच ले अपने करीब। प्रभु ये अच्छा लगता है गाने के लिए इसलिए हम गा रहे हैं ऐसे। आई डोंट मीन दैट। आपको मालूम है हम खुद कितने बिलीव करते हैं? आपको मालूम है मेरा कॉन्फिडेंस हम आपके पास आएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस हम अंत तक धीर बने रहेंगे। प्रभु मेरे फेथ की वैल्यू आपको नहीं मालूम। गाने में अच्छा लगता है प्रभु, आई डोंट मीन इट एंड प्लीज डोंट माइंड। आपको हम लोग उतना परमेश्वर कैसे बना सकते हैं? क्या मेरी अपनी सन प्रभुता उससे कम नहीं हो जाएगी? देखिए परमेश्वर, आप परमेश्वर उतना ही बने जितना अच्छा लगता है। अब 11वीं पंक्ति पढ़ते हैं। शिमोन पतरस ने नाव पर चढ़कर जाल तट तक खींचा। अरे मछली जितनी भी हो, खींचने वाला भी तो कोई चाहिए। मछली खुद मर के खुद जाल में आके फिर जाल अपने आप उठ के जाल किनारे तक आके हम लोग मछली खा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मछली पकड़ लो, खींचेगा कौन? बोले प्रभु हम लोग देखिए, खींच ले अपने करीब। बोले प्रभु देखिए गा रहे, ठीक है, आप इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि मेरी विल, मेरा फेथ, मेरी चाहत, मेरा डिटर्मिनेशन, हम जो आज मसीह जीवन जी रहे, हम किस पावर से जी रहे आपको नहीं मालूम। मेरा विल पावर कितना स्ट्रांग है आप देखें। प्रभु बोले तुमको नहीं समझा खींचना क्या होता है? बोले देखो इनसे सीखो खींचना कैसे। बहुत सारी मछली, खींच कौन रहा है? कोई तो चीज खींच के लेके आए। बोले तुम आ रहे हो लेकिन तुम उस मरी हुई मछली के समान हो, तुमको कोई खींच के ला रहा है। और वो मछली मरी भी नहीं थी बाय द वे, ये तो जाल के अंदर अभी तक, राइट? बोले जाल हमने बिछाया है, जगह हमने बताई है, खींच हम रहे हैं, क्रेडिट तुम ले रहे हो। कितने लोग के डर चले गए इस सीरीज में, स्टेबिलिटी आई है, थोड़ा भय गए हैं, तो बोलते इसको बोलते खींचना। एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, हेल्को, यहां भी और वहां भी। सिमोन पतरस आता है और मछली को तट तक खींच के लेके आता है। वैसे ही परमेश्वर जिनको चुनते हैं उनको खींचते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जिनको पिता ने चुना है उनको खींचते हैं, मेरी तरफ खींचते हैं। आमीन। हमारे डिजायर्स को खींचते हैं। आप आ रहे कि आपको खींचा जा रहा है? फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी आप क्या पसंद करते हैं? आप आ रहे, राइट? अब हम लोग मन फिराए मैन सेंटर्ड गॉस्पल से और गॉड सेंटर्ड गॉस्पल पर फोकस करें। आमीन। अपने विश्वासी जीवन की असली नींव, स्ट्रांग नींव, उस पे फोकस करें। वो नींव ये है कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको बुलाया है, हमको खींचा है। आमीन। जब हमने गॉस्पल सुना और जब मैंने अपनी टेस्टिमनी बताई थी, प्रभु जरूर हमारी घरवाली को बचाए, लेकिन जिस दिन हम सेव्ड हुए वो बगल में ही खड़ी थी। जितनी बातें हमने सुनी उन्होंने भी सुनी, और उन दोनों लोग जो सुन रहे थे, फर्क किस में था? चाहत में था कि परमेश्वर के खींचने में था। हम तो बोल रहे हम वहां से निकले, हम कभी डाउट नहीं किए, दिस इज गॉड्स डूइंग,
उसने मुझे चुना है। आमेन। सुनाओ, एज बिलीवर्स हम लोग क्या बात यहां से ले सकते हैं कि जैसे पतरस वो नाव से वो जाल खींच के किनारे में लेके आता है और यीशु उसको सिखाते, भाई देखो हम बड़े ही हैं, लेकिन आओ आज तुमको मछली पकड़ना सिखाते हैं। तुम बहुत बड़े मछुआरे हो, लेकिन मछली का हमको मालूम है। पूरे तालाब में, समुंदर में मछली है, लेकिन तुमको नहीं मिलेगी। तुमने सुना, तुम आए नहीं, लेकिन जिनको परमेश्वर ने दिया है वो जरूर आएंगे, और पिता उन्हें मेरी तरफ खींचता है। नाउ एज अ बिलीवर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं आज इस ग्लोरियस सीरीज में। क्या परिवर्तन आने चाहिए? लाइफ सिक्योर्ड होनी चाहिए। आमेन। नजर उस पे टिकी होनी चाहिए। आमेन। और ऐसे परमेश्वर की आराधना करनी है जो बचाने का योग्य है। हालेलुया। अपने आप को देखकर नहीं जीना, उसको देख के जीना है। मेरा जीवन मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ मरे हैं, उसके साथ गाड़े गए हैं, उसके साथ उठे हैं, और जैसे वो आएगा जब हम उसके जैसे हो जाएंगे, यही मेरी आशा है। आमेन।